यकीन मान लीजिए कि ये एक सुपर पावर है, इससे बड़ी पावर कोई है ही नहीं। अगर आपने बीइंग अलोन रहना सीख लिया ना, अगर अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख लिया ना, तो जो भी इंसान, जितने भी इंसान आपसे जुड़ने वाले हैं, वो सारे के सारे आपकी कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं। और एडजस्ट करना मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं आपकी दोस्त अंजलि राणा फिर से पेश हूँ एक नई फ्रेश वीडियो लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं अकेलापन और अकेले होने में फ़र्क क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये दोनों एक ही बात है, बल्कि ये दोनों बिल्कुल अलग बातें होती हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अकेलापन मतलब कि फीलिंग लोनली, और अकेले रहना मतलब बीइंग अलोन। बीइंग अलोन रहना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपने आप के साथ अकेले अच्छे से शांतिपूर्वक रह पा रहे हैं तो इसमें क्या ही किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं और लगातार अकेलापन फील करते हैं, यानी कि फीलिंग लोनली, ये अगर आप लोनलीनेस हमेशा फील करते हैं तो प्रॉब्लम की बात हो सकती है। ऐसे में आपको किसी ना किसी का साथ हमेशा चाहिए रहेगा, और अगर कोई आपके साथ नहीं होगा तो आपके लिए लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइफ की कोई क्रिटिकल स्टेज पे आप पहुंच जाएं, तो आप उसका अकेले सामना कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक तरीके की वीकनेस है कि फीलिंग लोनली। लोनलीनेस फील करना एक बहुत ही कमजोरी वाली बात है। अक्सर ये सभी लोग, हम ह्यूमन बींग्स फील करते हैं। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें एक ना एक कोई तो चाहिए होता है। कोई भी सदस्य हो, कोई हमारे साथ में रहे, कोई हमारे आसपास रहे, ताकि हम उससे अपना सुख दुख बांट सकें। लेकिन हर किसी इंसान की लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि उसका कोई अपना, कोई विश्वासजनक इंसान उसकी लाइफ में मौजूद हो। ऐसे में उस इंसान को मेरी यही सलाह होगी कि अगर आपकी कोई ऐसी फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि लोग अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, कुछ लोग विदेश में रहते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पे कोई उनका अपना नहीं है, अपना कोई बनने में वक्त लगता है, तो इतने टाइम में उनको लोनलीनेस खा सी जाती है। इतना डिप्रेशन उनको हो जाता है कि उनके लिए जिस मकसद को वो पूरा करने के लिए वहाँ गए थे, मान लीजिए अपनी पढ़ाई करने गए थे या सपना पूरा करने गए थे, वो ही कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उन्हें होम सिकनेस होने लगती है। अगर कोई नया, कोई अच्छा दोस्त बन गया, कोई ऐसा प्रेम संबंध बन गया, तो वो फिर भी सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो टूट से जाते हैं। इसलिए मेरी उन लोगों को ये सलाह होगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को समझाएं और ये वक्त टल जाएगा, यही आप अपने आप को मनाएं। अगर आप बार बार अपने आप को ये एहसास दिलाएंगे कि आप बहुत लोनली हैं, कोई यहाँ आपका अपना नहीं है, और किसी भी तरीके से उस चीज़ को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उस कमी को, तो आप लगातार अपने आप को एक डिप्रेशन की स्टेट में ले जाएंगे। जिस अच्छे काम को करने के लिए आप आए हैं वो काम आप कर नहीं पाएंगे, उस पर आपका फोकस हट जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। मैं कहूँगी बीइंग अलोन को थोड़ा सा समझिए, अपने आप की कंपनी को थोड़ा समझिए। अपने आप के साथ रहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी फैमिली यूनिट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासतौर से इंडियन सोसाइटी में, कि वो जिंदगी भर तक हमारे साथ ही रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। इसीलिए हम लोगों के लिए ये अकेले रहने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है और बहुत ही अलग है। इसीलिए बीइंग अलोन रहना हम लोगों को बहुत ही खलता है। लेकिन बीइंग अलोन रहने का मतलब है कि अपने आप को अच्छे से जान लीजिए, अपने आप की कंपनी को एंजॉय करना सीख लीजिए। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं और अब आप किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। किसी और के साथ एडजस्ट करना अलग बात हो जाएगी और ये बीइंग अलोन रहना बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। मैं तो ये कहूँगी कि ये आपकी जो लोनलीनेस कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को अगर आपने अपनी लाइफ से दूर कर दिया तो जो भी इंसान आपसे लाइफ में जुड़ने वाला है वो आपको एक कंप्लीट इंसान के रूप में ही मिलने वाला है। मतलब कि हम
लोग जो अपना एक बेटर हाफ ढूंढते रहते हैं, वो बेटर हाफ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप खुद में इनकम्प्लीट है तो कोई आपको कंप्लीट कर ही नहीं सकता। आपको खुद को, अपने आप को कंप्लीट करना होगा। अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, तो यकीन मान लीजिए कि ये एक सुपर पावर है, इससे बड़ी पावर कोई है ही नहीं। अगर आपने बीइंग अलोन रहना सीख लिया ना, अगर अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख लिया ना, तो जो भी इंसान, जितने भी इंसान आपसे जुड़ने वाले हैं, वो सारे के सारे आपकी कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं। और एडजस्ट करना मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो जाता है ऐसे में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुके हैं, अपने आप पर इतना काम कर चुके हैं, अपने आप को अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो अपनी बाउंड्रीज भी आप अच्छे से रख पाते हैं। आप कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां आपको छोटी छोटी चीजें इरिटेट करना बंद कर देती हैं, क्योंकि बीइंग अलोन रहना इज लाइक अ मेडिटेशन। आपने इतनी लंबी अगर एक साधना कर ली, तो यकीन मानिए जो साधक लोग, जो ऋषि मुनि, ये सब लोगों में ताकत जैसी थी ना, उसके कुछ अंश आप में भी आ सकते हैं। बीइंग अलोन रहना और रह पाना, इसमें एक अलग ही शांति है और एक अलग ही सुपर पावर है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि हमें रिश्तों की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा मन प्रेम से भरा ही रहता है। चाहे कोई भी इंसान हो, वो किसी ना किसी को तो प्रेम करता ही है, करना चाहता ही है। इसीलिए हम लोगों को रिश्तों की यानी संबंधों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बीइंग अलोन रहना सीख जाएंगे, तो किसी पर भी आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी पर भी आप को डिपेंडेंट वाला रिलेशनशिप नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट इंसान होंगे। इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान के साथ यकीन मानिए हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर कि हमारी लाइफ का कोर्स चेंज कर देते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग में इमोशंस इतना बड़ा इफेक्ट डालते हैं कि हमारे डिसीजंस कई बार इमोशंस की वजह से गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने अपने ऊपर काम करके इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए, बीइंग अलोन रहना आपने सीख लिया, यकीन मानिए हर एक व्यक्ति को आप खुश रख पाएंगे और आप भी खुश रह पाएंगे। इसीलिए मैं कहूँगी कि लोनलीनेस जैसी बीमारी को अपने मन से निकालना है तो अपने आप को अप्रिशिएट करना आपको सीखना होगा। सेल्फ लव पर आपको काम करना सीखना होगा। अपने आप को अच्छे से जानिए। दिन में 5 मिनट ही सही मेडिटेशन करिए। शांति से बैठ जाइए, कमर सीधी करके आंख बंद कर लीजिए और अपनी सिर्फ ब्रेथ पर कंसंट्रेट कीजिए। जो भी थॉट आता है उसे आने दीजिए, ना ही तो उस थॉट में उलझना है और ना ही उस थॉट को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करना है। उसको आने दीजिए, जाने दीजिए। बिल्कुल ऐसे जैसे कि कहीं कोई गाना चल रहा है और वो गाना बस चलता ही जा रहा है, ना ही तो आप उसे रिवर्स कर रहे हैं, ना फॉरवर्ड कर रहे हैं, ना ही उसके किसी एक लिरिक को पकड़ के बार बार उसे बजाए जा रहे हैं लूप में, क्योंकि आपके हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं। अगर आपकी ऐसी कोई स्टेज है तो आपके लिए स्पेशली मेरी ये सलाह है कि आप अपने आप को, अपनी कंपनी को एंजॉय करना, अप्रिशिएट करना सीख जाइए। और यकीन मानिए, मेरा दावा है जिस दिन आपने ये स्टेज अकॉम्प्लिश कर ली, उसके बाद आपके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसान जुड़ेगा जो आपको खुश ही रखने वाला है, क्योंकि अब उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक अपने आप में ही शांत और खुश इंसान होंगे। तो ऐसे इंसान के साथ तो हर कोई रिश्ता बनाना चाहता है। तो ये वीडियो मैंने लोनलीनेस और बीइंग अलोन पर बनाई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।